हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 6 पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years ago नूरी वाज 3 as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू? 5 साल पहले नूरी की आयु जो था सोनू के आयु से तिगुनी था। फिर बोलता है 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से उम्र से दोगुनी हो जाती है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू की उम्र कितना है ये फाइंड करना है। नूरी का जो प्रेजेंट एज और सोनू का प्रेजेंट एज कितना है वो फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर क्या कहता है, 5 years ago नूरी का आयु। तो पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट बी एज, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की वर्तमान आयु x मैंने लेट किया। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की वर्तमान एज मैं y लेट कर लेता हूं। आते हैं क्वेश्चन में, क्या कहता है, 5 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 years ago सिंस, चूंकि 5 years ago 5 साल पहले लिखता है नूरी की आयु, एज ऑफ नूरी। 5 साल पहले नूरी की उम्र कितना थी? तो नूरी का एज मैंने प्रेजेंट किया x प्लस, और 5 years पहले है तो माइनस लगा देंगे, माइनस कितना, तो 5 x माइनस 5 years। सो 5 years एगो एज ऑफ सोनू। अब सोनू का आयु को मैंने वायलेट किया, 5 years इनका भी है एगो। चलिए दोनों हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है 5 years एगो नूरी की आयु, नूरी की आयु जो है 5 years पहले क्या था, तो x माइनस 5 था, इक्वल देंगे। अब तुरंत सोनू की एज में आ जाएंगे। तो सोनू की आयु 5 एगो कितना था, y माइनस 5। अब कहता है कि यहाँ पर बोलता है नूरी वाज 3 एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की दुगनी, 3 तिगुनी थी, तो तिगुनी जिसमें पूछे उसी में कर देंगे। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। x माइनस 5 इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 को 5 से 3 5 का 15। एक्स वाई को साथ लेते हैं, x लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा प्लस से, इक्वल टू के बाद पहले से माइनस 15 है छोड़ देंगे, माइनस 5 है, इक्वल के राइट में जाएगा क्योंकि वर्ड के वर्ड साथ रहना, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू, एक माइनस एक प्लस में है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10 होगा। इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया। अब आते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 years लेटर, 10 years के बाद, यानी सिंस, यानी चूंकि 10 years लेटर 10 साल के बाद एज ऑफ नूरी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल के बाद। यहाँ लिखा है 10 साल के बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु को मैंने प्रेजेंट एज को लेट किया था x, 10 ईयर्स के
लेटर रहेगा, बाद रहेगा तो प्लस लगाएंगे, कितना 10 ईयर्स, तो प्लस 10 ब्रैकेट में लेंगे और लिख देंगे ईयर्स। सो इसी तरह 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू, सोनू का भी वही होगा, तो सोनू को मैंने वाई लेट किया तो प्लस 10। इस तरह से मेरा 10 ईयर्स के पहले मैंने दोनों का निकाल लिया। अब इक्वेशन बैठाते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्विस, नूरी की आयु, नूरी की 10 ईयर्स पहले क्या था, 10 ईयर्स बाद x प्लस 10 इक्वल टू, उससे बाद क्या है सोनू की एज y प्लस 10 कर देंगे। यहां लिखता है नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो उम्र है सोनू की उम्र की आपका दुगनी है। तो जिसमें पूछे सोनू में पूछा है दुगनी, तो सोनू में कर देंगे दुगनी, x प्लस 10 ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 को y से मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 को 10 से 2 10 जा 20, x y को एक साथ ले लेते हैं, x ये प्लस में है लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 20 पहले प्लस में है इक्वल के राइट में, तो ये प्लस 10 लेफ्ट में है राइट में जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 20 में 10 गया, सब करेंगे तो 10 आ गया। इक्वेशन सेकेंड, मेरे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिल गया। इससे मैं एक्स वाई का वैल्यू निकालता हूँ, लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड कितना है x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। लीजिए दोनों रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर किसी एक को काटना होगा, तो इस बार x में देखते हैं कि सेम सेम है, बस साइन चेंज है, प्लस प्लस में, तो साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, और यहाँ 3y के पहले माइनस है और 2y के पहले प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 3 में से 2 गया तो माइनस y बचता है इक्वल टू, दोनों के पहले माइनस है तो लगा दो माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है, 10 में 10 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू हो गया 20 मेरा। अब मैं इक्वेशन कोई भी लेके चलूंगा और एक से वैल्यू निकालूंगा, लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन कौन लेके चले, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये है, इक्वेशन सेकेंड में मेरा ये है, तो इक्वेशन सेकेंड लेके चलते हैं। इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे किसका वैल्यू, तो y इक्वल टू 20। इक्वेशन सेकेंड आपका है x माइनस 2y इक्वल टू 10, जहां पर y है वहां 20 बैठाएंगे, x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 20 इक्वल टू 10, एक से ही छोड़ देंगे, माइनस 22 जा 40 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। एक सा वैल्यू निकालना है, एक से ही छोड़ देंगे इक्वल टू 10, ये माइनस में है इक्वल के राइट में होगा तो प्लस में हो जाएगा 40, 10 आप 40 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। इस तरह से दोनों का रिजल्ट निकाल दिया। तो मैंने माना था नूरी का एज x, तो नूरी का x माना था एज ऑफ नूरी, इसको x माना था तो मेरा आ गया 50, और मैंने सोनू को एज प्रेजेंट एज माना था y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 20। इस तरह से दोनों को रिजल्ट आ गया, आप इसे उतार ले और इसे स्क्रीनशॉट कर ले।